आज के बाद हम अपने जीवन की एक नई यात्रा की खोज शुरू करेंगे, क्योंकि एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से देश में बदलाव नहीं आएगा। हम हर आदमी को अपने जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं ताकि वो हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव कर पाए, अब वो हमारे संकल्पों को पूरा कर पाए। एक अकेला मैं देश को नहीं बदल सकता हूं, इसलिए मैं अपने जैसे बहुत लोगों को चाहता हूं ताकि हम चले जाएं और हमारे जैसे लोग तुम्हारे कान पे बजते रहे। भटकने पे तुम्हारी स्थिति ठीक रेगिस्तान में फंसे हुए आदमी की तरह हो जाएगी और तुम मरते दम तक अपने बच्चों को कुछ ना दे पाओगे, तुम भी कुछ ना पा पाओगे। मरते मरते तुम इसी इच्छाओं के साथ मर जाओगे कि पूरी जिंदगी हमने भगवान को भजा पर हम कुछ ना पा पाए, और पूरी जिंदगी तुम लोगों के उलाहना ताने और बेइज्जती सहते सहते चले जाओगे, तुम कुछ ना पा पाओगे। जो तुम पर हंस रहे हैं, जो तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, यदि तुम उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो आज की बात हमारी तुम गांठ बांध लो। तुम भटको मत, अटको, तुम जहां हो वहीं उसको हो जाओ। उसको कृपा करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में उसको सुनना ही पड़ेगा। वरना तुम अपनी जिंदगी की आयु देख लो, जिन्होंने 30 साल गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 25 गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 50 साल गुजार दिए, बूढ़े वृद्ध माताएं भी बैठी और जवान नौजवान बच्चे भी बैठे हैं। तुम कान खोलकर सुन लो, इतनी उम्र निकल गई हो, तुम कुछ ना पा पाए, अभी भी सिर्फ तुम हाथ मलते ही रह गए। और तुम हमारे पास आए हो तो कुछ पा जाओ। हम बांटने ही बैठे हैं, पर याद रखना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें बदलने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ अनुभव कराने बैठे हैं कि उस परम सत्ता से जुड़ जाने के बाद, उस परम चेतना से जुड़ जाने के बाद सीधी सी बात है, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। और जब इतनी परम सत्ता के नजदीक तुम आ ही गए, इतना इंतजार तुमने कर ही लिया कि पूरा दिन निकाल दिया कि शाम होगी, दरबार लगेगा और शायद पुकार सुन ली जाएगी हमारी, शायद हमारा नाम बुला लिया जाएगा, शायद हमको आज बुला लिया जाएगा और शायद आज हमारी अर्जी लगी जाएगी। एक बार तुम खबरदार होकर के सुन लो, बात मान लो, तुम्हारी सुन ली ही गई तब तुम यहां आए। अब बस इसी बात को यदि तुमने पकड़ लिया और तुम उसके हो गए हो, तुम एक बात और ध्यान रखो, इन चक्करों में भी मत रहो कि तुम मंगल को बार को आना, तुम जब आओ वो दिन मंगल का है। और तुम इन चक्करों में भी मत पड़ो कि पर्चा बने तब चमत्कार होगा। तुम्हें नहीं शक्तियां दिखाई पड़ रही तो क्या हुआ, शक्तियों को तो तुम दिखाई पड़ रहे हो। और तीसरी बात भी तुम ध्यान रखना, जितने के जीवन में बदलाव हुआ वो बदलाव उसी के कारण हुआ है, हमारे कारण नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में भी बदलाव तुम्हारे कारण हो सकता है, हमारे कारण नहीं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़ के केवल उससे जोड़ सकते हैं। और लोग हमसे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाह रहे हो, ये तो हमें भी पता नहीं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं बस। एक बात हमको आज समझ में आई, थोड़ी देर पहले हम नहा रहे थे, बहुत थके थे, मन में यह था कि थोड़ी देर जाएंगे, थोड़ा दरबार लगाएंगे, आएंगे और सो जाएंगे। पर नहाते नहाते कोई हमसे बोला, आदमी तो नहीं बोला, ये तो पक्का है क्योंकि वहां बाथरूम में दूसरा कोई था नहीं, पर कोई हमसे बोला नहाते नहाते, उसने कहा कि ये भाग दौड़, ये उथल पुथल, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, इतनी मेहनतें तुम किसके लिए कर रहे हो? थोड़ी देर हम रुके, अगल बगल हमने देखा भी, जैसा कि आदमी को थोड़ा भय होता है कि भाई ये बोल कौन रहा, तो लगा कि कोई नहीं है, तो लगा हमारा मन बोल रहा है। तो हमने अपने मन को एक बात से जवाब दिया कि तुमने पूछा कि ये भाग दौड़, ये यात्राएं, ये पद यात्राएं, ये कन्या विवाह अभी 15 फरवरी को होने वाला, ये रातों भर जागना, ये दरबार लगाना, ये भागना, ये भगाना, किसके लिए? तो हमने अपने मन को एक जवाब दिया, उस आदमी को जो बाथरूम में था। ये आदमी थोड़ा अलग है, ये उस आदमी की बात। हमने उससे कहा, माय डियर भाई साहब, ये भाग दौड़, ये जगाना, ये यात्राएं, ये पद यात्राएं हम हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं कर रहे,
हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे, हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जैसा बनाना चाहते हैं।